मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम। आज एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और अच्छी लगे तो आप भी इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, जिसकी वजह से लोग थोड़ा जागरूक हों, बीमारियों से बचें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। मैं एक छोटी सी योगा क्लास पुलिस लाइन पार्क विकासपुरी में चलाता हूं, जो सवेरे 5:30 से शुरू होती है और 6:30 बजे तक हम इसका समापन करते हैं। मतलब 24 घंटे में से 1 घंटा हम इस योगा क्लास को देते हैं। देखो कितने खिलते हुए चेहरे हैं मेरे सभी साधकों के, और चेहरे के ऊपर कितनी प्रसन्नता है, और बहुत ही सरल स्वभाव के मेरे सभी साधक हैं। सुबह रोजाना आ जाते हैं। बचपन लौट आया है इन सबका, कि बचपन में जैसे विशिल बजाते थे, घूमने फिरने जाते थे, तो सुबह हम लोग देखिए कितनी ओल्ड एज में देखिए ये चेहरे पे जो मुस्कान जो लेके आते हैं हम लोग, ये इतनी आसान नहीं है लाना, क्योंकि हम दुखी तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान लाना बड़ा मुश्किल है। एक बाबा बहुत ही स्वस्थ शरीर के थे, और उनकी चर्चा थी पूरे क्षेत्र में कि 90-95 साल की उम्र के, लेकिन इतना खिलता हुआ चेहरा इनका, इतनी चमक, इतनी रौनक। पता नहीं ये क्या खाते हैं, कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं, किस कंपनी का खाते हैं, लेकिन चेहरे पर रौनक बहुत बढ़िया है इनके। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। और धीरे धीरे ये मित्रों और अपने रिश्तेदारों से होती हुई ये खबर शहर के राजा तक पहुंच गई कि एक 90 साल के दादाजी, और इतनी अच्छी उनकी सेहत है, पता नहीं क्या चीज खाते हैं, कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल करते हैं कि 90 साल की उम्र में भी इतने स्वस्थ हैं। और उस शहर के, उस देश के जो राजा थे, वो ज्यादा बुजुर्ग नहीं थे, लेकिन बीमारियों से घिरे हुए पड़े थे, अवसाद में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, और 50 तरीके की बीमारियां लगी हुई थी, जिनके राज वैद्य इलाज करते थे, हर रोजाना दवाइयां खाते, जड़ी बूटियां खाते खिलाते उनका जीवन चल रहा था। जब उन्होंने ये खबर सुनी कि एक 90 साल का बुजुर्ग और इतना बढ़िया जीवन चल रहा है, जिसकी चर्चा है चारों तरफ, तो क्यों ना उनसे ही पूछ लिया जाए कि भाई वो कौन सी दवाई खाते हैं, कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं, हम भी उनसे खाएं, उनसे पूछ लें और मैं भी उसका इस्तेमाल करूं। और उन्होंने, राजा ने बुलवा भेजा उनको। राजा ने जब बुलवाया तो उन्होंने कहा कि राजा, मैं कोई च्यवनप्राश जड़ी बूटी नहीं खाता, मैं तो एक साधारण से बेर खाता हूँ, मैं रोजाना बेर खाता हूँ। बोले कि बेर, और बेर में ऐसी शक्ति? बोले कि हाँ राजा। तो कहाँ से खाते हो, क्या है? बोले कि मैं हमारे जो शहर के पास जो पहाड़ है, वहां पे ऊपर झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों में जाता हूँ, और वहां पे झाड़ियों में बेर लगे होते हैं, उनको बेर को खाते हुए मैं आता हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि बेर ऐसे हो सकते हैं कि जिनको खाने से आदमी इतना स्वस्थ रह सकता है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने अपने गुप्तचर लगा दिए कि जाओ इस बाबा की पूरी तहकीकात करोगे, जो कह रहा है हमसे ऐसा तो नहीं, इसने मिथ्या वचन कहा, हमसे झूठ बोल दिया हो। सिपाही जब लग गए, गुप्तचर लग गए उस बाबा के पीछे, तो बाबा का रोजाना का नियम, सुबह भोर में 4 बजे जगे, शौच निवृत्त होके, नहा धो के, और अपना टहलने के लिए निकल जाए। टहलने कहाँ जा रहे हैं? उस पहाड़ के ऊपर, पूरा पहाड़ चढ़ रहे हैं। वहां पे गए, वहां पे जाके झाड़ियां थी काफी सारी, उन झाड़ियों में से उन्होंने बेर तोड़े और वहीं पे बैठ के बेर खाए, और अपनी दोनों जेबों में भी भर लिए, क्योंकि पहाड़ के ऊपर थी ना झाड़ियां, इसलिए सब लोग ज्यादा नहीं जाते थे वहां पे। ऐसा नहीं कि लोग ज्यादा जाते हैं, कुछ लोग जाया करते, तो इतनी झाड़ियां थी कि वहां पे सफिशिएंट बेर थे, तो वहां से अपनी जेबों में बेर भर के लेके आते और खाते हुए नीचे चले आते, और पूरी दिनचर्या बढ़िया, दोपहर में अपना भोजन करें, फिर शाम को संध्या वंदन करें, और भजन कीर्तन करते हुए रात को सो जाए। ऐसा रूटीन सिपाहियों ने 15-20 दिन देखा, और जाके अपनी रिपोर्ट
राजा को पेश करी कि राजा साहब, जो बाबा कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। वो सुबह भोर में 4 बजे जगते हैं, नहा धो के फिर उस पहाड़ पे जाते हैं और वहां जाके बेर खाते हैं और वहां से बेर खाते हुए नीचे आते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, शाम को संध्या वंदन करते हैं और हल्का भोजन करके रात को सो जाते हैं और सुबह 4 बजे से फिर यही प्रक्रिया है। राजा ने दोबारा भेजा कि जाओ दोबारा फिर बुला के लाओ बाबा को। बाबा पहुंचे तो बाबा को राजा ने कहा कि बाबा, उन साधारण से बेरों में इतनी शक्ति कैसे है कि मैंने पता कर लिया, खाते तो तुम बेर ही और तो कुछ नहीं खाते, लेकिन उस साधारण से बेरों में ऐसी क्या पावर है? तो बाबा कहते हैं कि राजा, वो बेर जरूर साधारण है, लेकिन उनके लिए जो मैंने नियम बना रखा है वो बड़ा असाधारण है। ऐसा असाधारण नियम कि सुबह 4 बजे जगना और जग के नहा धो के फिर अपने वहां पहाड़ पे चढ़ना और वहां से उतरना, दोपहर में भोजन करना, शाम को संध्या वंदन कीर्तन करना और हल्का भोजन करके सो जाना। ये एक दिन का नहीं, मेरी पूरी ये दिनचर्या मेरी सदियों से, मेरी जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब से होश संभाला, यही मेरी प्रक्रिया है। तो ये आप जो कह रहे हो ये गलत बात है कि वो साधारण बेर तो है, लेकिन वो जो प्रक्रिया है मेरी वो असाधारण है, क्योंकि सब लोग ये प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, आज ये खिलते हुए जो चेहरे देख रहे हो ना, ये साधारण से काम से नहीं है, ये असाधारण काम है कि रोजाना सुबह 4 बजे ये साधक 4 साढ़े 4 बजे जगते हैं, नहा धो के फिर पार्क आते हैं, यहाँ पे हमारे बताए हुए अनुसार योग आसन करते हैं और फिर इन चेहरों पे ये रौनक आती है, फिर हंसी आती है। देखो कैसे विशिल रहा है, देखो बाबा अभी 80-90 साल की हमारी, देखो बहन कुलवंत और मेरे सभी साधक कितने हंसते हुए, देखो कैसी विशिल, कैसी सीटी बजाते हुए अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे विनती यही करता हूँ कि मित्रों, लोगों को स्वस्थ रहे इसके लिए जागरूक करिए, लोगों को बताइए कि भाई सवेरे उठो, और बताना नहीं है, करके दिखाना है, करके दिखाओ। और रोजाना ऐसा नियम बनाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग। राधे 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 राधे। हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।